आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आई एम फ़ारूक लतीफ़, फ़ारूक स्टेनोग्राफ़र एंड कंप्यूटर कॉलेज की जानिब से आज एक और वीडियो के साथ मैं आज हाज़िर हुआ हूँ। आज का हमारा पिटमैन शॉर्ट हैंड न्यू कोर्स का लेसन नंबर 9 है। प्रीवियस लेसन नंबर 8 में हमने डिप्थोंग्स को डिटेल में डिस्कस किया था कि डिप्थोंग्स कितने होते हैं और इसकी एक्सरसाइज प्लस डिप्थोंग्स जो हैं इसके रूल्स हमने पढ़े थे और ट्राइफॉन्स के बारे में हमने पढ़ा था। आज हमारा लेसन नंबर 9 है। आज हम कॉन्सोनेंट एच पढ़ेंगे। अपने लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियोस के जो नोटिफिकेशंस हैं वो आप तक पहुंचते रहें। जी, लेसन नंबर 9 में आज हम पढ़ेंगे कॉन्सोनेंट एच। तो जो एच कॉन्सोनेंट हैं इसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। कॉन्सोनेंट जो एच है वो दो तरह के होते हैं, इसकी दो टाइप्स हैं। एक जो टाइप है वो डाउनवर्ड है और जो दूसरी टाइप है वो अपवर्ड है और इसको हम हे कहते हैं। हे, HAY, हे। तो जो हे हैं वो दो किस्म के होते हैं। एक हे डाउनवर्ड है और एक हे अपवर्ड है और साथ में मैं डायरेक्शन भी बता रहा हूँ ताकि आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लें। और ये जो सर्कल लगा हुआ है शुरू में इसका भी आपको पता हो कि इसकी डायरेक्शन क्या है। तो डाउनवर्ड हे की जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है और जो अपवर्ड हे की जो डायरेक्शन है वो भी क्लॉकवाइज है। तो इसकी आप सबसे पहले आप प्रैक्टिस कर लेना। डाउनवर्ड हे को हम इस तरह से लिखते हैं। सबसे पहले आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो तब जाकर आप इसके आगे जो रूल्स हैं वो कर पाएंगे। इसी तरह जो अपवर्ड है वो इस तरह से लिखना है आप लोगों ने। इसकी डायरेक्शन जो है वो सेम वैसी ही है जैसे हम रे लिखते थे। जो डाउनवर्ड है की जो डायरेक्शन है, जो एंगल बन रहा है वो चे वाला बन रहा है और जो अपवर्ड है की जो डायरेक्शन है वो रे वाली डायरेक्शन है। जो हम रे लिखते थे जिस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में हमने अपवर्ड है लिखना है। तो सबसे पहला जो रूल है वो हम पढ़ने जा रहे हैं हे के बारे में। सबसे पहले रूल में उसने बताया कि अगर जो एच है यानी हे है, अगर वो अकेला होगा, अलोन आ जाए, अकेला आ जाए, या इसके बाद यानी हे के बाद अगर के आ जाए, गे आ जाए, तब ये डाउनवर्ड लिखा जाता है। यानी एच अगर अकेला आ जाए या एच के बाद के और गे आ जाए तो इसको हम डाउनवर्ड लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने लिखा ही, तो ये जो ही है ये अकेला है तो इसको हम डाउनवर्ड लिखेंगे। इसी तरह एक और वर्ड में लिखता हूँ हाई, तो ये भी अकेला आया है तो इसको भी हम डाउनवर्ड लिखेंगे। इसी तरह एक और वर्ड में लिखता हूँ हे, HAY, तो ये भी अकेला आया है तो इसको भी हम डाउनवर्ड लिखेंगे। इसी तरह अगर आ जाता है के, हे के बाद यानी एच के बाद के आ जाता है तो तब भी हम इसको डाउनवर्ड लिखेंगे। या हेग है एक वर्ड हेग, तो इसके बाद गे आ गया है तो इसको भी हम डाउनवर्ड लिखेंगे। जी, ये था हे के बारे में सबसे पहला रूल कि हे जो है वो कब कब डाउनवर्ड आता है। अगर हे अकेला होगा या हे के बाद के गे आ जाए तो इसको हम डाउनवर्ड लिखते हैं। इसी तरह आगे उसने बताया डेरिवेटिव्स, यानी डेरिवेटिव्स का मतलब होता है मुतगय्यर, यानी इसमें अगर तब्दीली आ जाए तब भी ये डाउनवर्ड लिखते हैं। तब्दीली कैसे आएगी मैं भी आपको बताता हूँ। डेरिवेटिव्स से मुराद है अगर अकेला है
तो इसके साथ कोई और स्ट्रोक आ जाती है तो तब ये डेरिवेटिव्स बन जाता है और तब भी ये डाउनवर्ड लिखा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हाई से अगर हायर बन जाता है तो ये डेरिवेटिव हो गया, यानी इसी से आगे कोई स्ट्रोक बन रही है, कोई वर्ड बन रहा है हाई से हायर, तो इसको कहते हैं डेरिवेटिव्स, मुतगय्यर, तब्दील हो जाना किसी दूसरे वर्ड में, तो इसको भी हम डाउनवर्ड ही लिखते हैं और इसमें ट्राइफोन यूज़ होगा। ट्राइफोन के बारे में मैंने आप लोगों को डिटेल में बता दिया है लेसन नंबर 8 में, प्रीवियस लेसन में। अगर आप लोगों ने नहीं सुना या नहीं देखा तो काइंडली आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पे लेसन नंबर 8 डिटेल में देख सकते हैं ट्राइफोन्स के बारे में। इसी तरह हाई से अगर हाईवे हो जाता है तो ये भी डेरिवेटिव है, तो ये भी डाउनवर्ड लिखते हैं हाईवे। इसी तरह अगर हाई से हाईली हो जाता है तो ये भी डेरिवेटिव बन गया, तो इसको भी हम डाउनवर्ड लिखते हैं। तो ये था सबसे पहला रूल कि हे जो है कब कब डाउनवर्ड आता है। नेक्स्ट जो रूल है एज का या हे का, वो है अगर एज के साथ दूसरी जो कॉन्सोनेंट्स हैं, अदर जो कॉन्सोनेंट्स हैं वो आ जाते हैं तो तब ये अपवर्ड हो जाता है। अब जो दूसरे कॉन्सोनेंट्स हैं वो कौन से हैं अभी आपको पता चल जाता है। ऊपर हमने पढ़ा था कि एच जो है वो केला आ जाए या एच के बाद के गे आ जाए या डेरिवेटिव्स बन जाएं तो तब भी ये डाउनवर्ड लिखते हैं। लेकिन एच के साथ अगर दूसरे कॉन्सोनेंट्स आ जाएं उन कॉन्सोनेंट्स के अलावा तो तब ये अपवर्ड लिखा जाता है। जैसे एक वर्ड है हैप्पी, अब हैप्पी यानी एच के बाद पी आ रहा है तो अदर कॉन्सोनेंट्स आ रहे हैं इसलिए ये अपवर्ड लिखा जाएगा। इसी तरह एक और वर्ड मैं आपको बताता हूँ हेड, तो हेड के लिए भी ये अपवर्ड जाएगा, यानी एच के बाद डी आ रहा है। अगर एच के बाद के आता गे आता तब ये डाउनवर्ड हो जाता, लेकिन एच के बाद पी आ रहा है डी आ रहा है, यानी के गे के अलावा अगर दूसरे कॉन्सोनेंट्स आ जाते हैं तब ये एच को हम अपवर्ड लिख लेते हैं। इसी तरह होटल है एक वर्ड, तो इसको भी हमने अपवर्ड ही लिखना है। इसी तरह एक और वर्ड है ह्यूज, तो इसको भी हम अपवर्ड लिखते हैं। इसी तरह एक और वर्ड है होप, तो इसको भी हम अपवर्ड लिखते हैं। इसी तरह एक और वर्ड है हैंग, इसको भी हमने अपवर्ड लिखना है। तो ये था दूसरा रूल, यानी एज अगर दूसरे कॉन्सोनेंट्स के साथ मिलकर आता है तो इसको हम अपवर्ड लिख देते हैं, यानी के गे के अलावा दूसरे कॉन्सोनेंट्स आएंगे तो इसको हम अपवर्ड लिखेंगे। नेक्स्ट फ्रेज़ के बारे में बता रहा है, अगर पी शॉर्ट फॉर्म के साथ आ जाए, जितनी भी शॉर्ट फॉर्म्स आपने पढ़ी हैं उसके साथ आ जाए तो ये होप कंसीडर होगा, HOPE होप। फॉर एग्ज़ाम्पल आई होप, तो आई जो है ये शॉर्ट फॉर्म है, तो इसके साथ जब आएगा तो फ्रेज़ बन जाएगी और ख़ाली पी लिखेंगे, आई और पी लिखेंगे। इसी तरह एक और फ्रेज़ में लिखता हूँ आई होप यू विल, तो आई होप यू विल, यानी पी जो है वो शॉर्ट फॉर्म्स के साथ जब आएगा तो होप कंसीडर होगा और इसको होप पढ़ेंगे। और इसको फ्रेज़ कहते हैं, जो हम फ्रेजेस भी कर रहे हैं। इसी तरह एक और वर्ड है आई होप यू आर, तो इस तरह से ये फ्रेजेस बन जाती हैं। नेक्स्ट जो रूल है वो ये है कि अगर ही के बारे में उसने बताया है, अगर ही मिड में आ जाए यानी दरमियान में आ जाए, मिडल में आ जाए या
लास्ट में आ जाए किसी फ्रेज़ के, अगर ही मिडल में आ जाए या लास्ट में आ जाए किसी फ्रेज़ के, तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं हैवी टिक से, हैवी टिक ये। और ये जो हैवी टिक लगाना है हमने, ये डाउनवर्ड लगाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मिसाल दे देता हूँ, जैसे हमने लिखा इफ़ ही, यानी ये इफ़ के साथ ही आया है तो हमने ही के लिए हैवी टिक लगाना है डाउनवर्ड। इसी तरह अगर ये क्योंकि ये लास्ट में आया है, इसी तरह एक और वर्ड है इफ़ ही शुड, इफ़ ही शुड, इफ़ ही और शुड, यानी ही जो है यहाँ पर मिड में आ गया। तो मैंने ऊपर जिक्र कर दिया था, अगर ही जो है मिड में आ जाए तो लास्ट में आ जाए तो इसके लिए हैवी टिक लगाते हैं। इफ़ ही में ये लास्ट में आ गया था इसलिए टिक लग गया, इफ़ ही शुड में ये मिड में आ गया इसलिए ही का हैवी टिक, डार्क टिक लग गया। इसी तरह आगे उसने बताया अगर ही विल को हम लिखेंगे तो हमने इसको इस तरह से लिखना है, ये ही हो गया, साथ में एल लग गया यानी विल बन गया। ही विल को हमने इस तरह से लिखना है। अगर खाली ही आया तो खाली ही को इस तरह से लिखना, ऊपर मैंने बता दिया है। आगे जो है एक्सरसाइज नंबर 22 आपने करनी है और एक्सरसाइज नंबर 23 करनी है। तो जिन कैंडिडेट्स के पास, जिन स्टूडेंट्स के पास जो पिटमैन शॉर्ट हैंड न्यू कोर्स कर रहे हैं, जिनके पास बुक नहीं है, तो उनके लिए खुशखबरी है कि मैं अपने लिंक डिस्क्रिप्शन में इसका जो लिंक है वो दे दूंगा पूरी बुक का। तो वहाँ से आप PDF में इसको डाउनलोड कर सकते हैं, यानी डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे देना है इस पूरी बुक का। तो इसको आप डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड लिंक को क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं और आपके पास इस तरह से इसकी सॉफ़्ट कॉपी भी मौजूद होगी और आराम से आप इजीली कर सकते हैं। जी, ये था हमारा आज का लेसन नंबर 9। तो आप लोगों को मैंने बताया हुआ है पहले भी कि तैयारी आप लोगों ने किस तरह से करनी है। हर एक्सरसाइज को आपने तकरीबन 5 मरतबा लिखना है, उसको शॉर्ट जो हैंड लिखी है उसको पढ़ना है और उसको फिर कन्वर्ट भी करना है इंग्लिश में। तो हर एक्सरसाइज को आप लोगों ने 5 बार करना है। तो ये जो लेसन नंबर 9 मैंने आपको पढ़ाया है ये बहुत छोटा सा है, शॉर्ट सा है। तो उम्मीद है कि आप लोग इसको तकरीबन 1 या 2 दिन में इसकी तैयारी कर लोगे। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है और अगर आप चाहते हैं कि आइंदा भी आपको मेरी वीडियोस की जो नोटिफिकेशंस हैं मिलते रहें, तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मुझे भी थोड़ी सी एप्रिसिएशन मिले और मुझे भी मोटिवेशन मिले, ताकि मैं भी आइंदा आप लोगों के लिए एक अच्छी वीडियोस हर टॉपिक पे बनाता रहूं। जी, अब मैं इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।